हसल 2.0 पहुंच गया है अपने ग्रैंड फिनाले की ओर। जी हाँ, इसका दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन में जो 5 प्रतियोगी हैं जो टॉप 5 में पहुंचे हैं, उनमें से कुछ लोगों के प्रोफाइल हमने आपको दिखा दिए हैं। आज आपको दिखा रहे हैं एक और प्रतियोगी का प्रोफाइल जिसका नाम है MC स्क्वायर। हाय दोस्तों, मैं हूं अभिषेक बैसला और आप मुझे MC स्क्वायर या फिर लंबड़दार के नाम से जानते हैं। वक्त को वक्त दो तो वक्त अपने आप तुम्हें वक्त देगा। मैंने अपना पहला रैप 2018 में डाला था यूट्यूब पे। उसका नाम हिप हॉप मजहब था। इंडिया का रैप और हिप हॉप रियलिटी शो MTV हसल 2.0 का आ पहुंचा है फिनाले। और फिनाले एपिसोड के लिए ही ये सारे प्रतियोगी तैयार हो रहे हैं। किसी की चोटियां बन रही हैं तो किसी का मेकअप हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज की मदद से अपना स्वैग बढ़ा रहा है, तो किसी के चेहरे पर मुस्कान के साथ फिनाले परफॉर्मेंस का टेंशन भी नजर आ रहा है। हसल 2.0 की शुरुआत हुई थी 3 सितंबर 2022 को। तब शो में 20 प्रतियोगी थे। फिर टॉप 16 कंटेस्टेंट चुने गए और 2-2.5 महीनों का सफर तय करके टॉप 5 में पहुंचकर टिकट टू फिनाले पाने वाले प्रतियोगी हैं ग्रेविटी, स्पेक्ट्रा, MC स्क्वायर, पैराडॉक्स और नैज। और इन पांचों के बीच होने वाला है कड़ा मुकाबला। मगर इस मुकाबले से पहले हम आपको दिखाते हैं MC स्क्वायर का प्रोफाइल। मेरा स्टेज नेम ऐसे निकला कि मैं साइंस फ्रीक था पहले से ही। मैं साइंस की बुक्स पढ़ता रहता था। एंड आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की एक थ्योरी है E = MC स्क्वायर, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो वहीं से मैंने अपना नाम निकाला। एंड MC होता ही है हिप हॉप में बेसिकली मास्टर ऑफ सेरेमनी या माइक कंट्रोलर। MC स्क्वायर। होम टाउन हरियाणा में एक पलवल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है भवाना। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड देन मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुआ, मतलब अपनी पढ़ाई एंड हायर स्टडीज़ के लिए। मेरी बर्थ डेट है 20 सितंबर 1998। मैंने अपनी बेसिक स्टडीज़ तो अपने गांव से ही करी थी। देन उसके बाद अपने एक पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में एक स्कूल है DAV पब्लिक स्कूल, वहाँ से। देन उसके बाद 11th-12th मैंने DAV पब्लिक स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 49। देन मैंने उसके बाद अपना कॉलेज लिंगियास यूनिवर्सिटी अपने फरीदाबाद में ही है, वहाँ से करा है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में BTech किया हुआ है लिंगियास यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना पहला रैप 2018 में डाला था यूट्यूब पे। उसका नाम हिप हॉप मजहब था। लाइफ में मेरा इंस्पिरेशन है US के आर्टिस्ट है J. Cole, जर्मन लमार कोल। वो मेरे फेवरेट हैं। मैं कॉलेज से जाता था रिप्रेजेंट करने अपने कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस में। जन एक बार मेरे पास सिर्फ इतने पैसे थे कि मैं जा सकता था शारदा यूनिवर्सिटी करके है नोएडा में। मैं सिर्फ ये सोच के गया था कि जीतूंगा तो वहाँ से कुछ पैसे तो मिलेंगे ही और उनसे मैं वापस आऊँगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वापस आ सकूँ। तो मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे भगवान की दुआ से मैं जीत गया और तब मैं वापस आया। मतलब ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए मेरे साथ। जैसे ही मेरा हसल में सिलेक्शन हुआ तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक टाइम पे छोड़ दिया था रैप। तब मुझे पता चला कि नेवर गिव अप। और ये सच बात होती है कि टाइम को टाइम दो, मतलब वक्त को वक्त दो तो वक्त अपने आप तुम्हें वक्त देगा। लाइफ का गोल मेरा ऐसा गोल तो कुछ नहीं है, बस इंसान बने रहना है। मतलब गोल तो मेरा कि मैं कभी भी हिल ना जाऊँ, मतलब जो मैं हूँ उससे इधर उधर ना हिल जाऊँ बस। ये मैंने कुछ सिचुएशंस को देख के ऑब्जर्व करके लिखी थी। तो ये कुछ ऐसे कि मूंछों पे ताव मारे वो बगावत कहाँ ढूंढूं, मूंछों पे ताव मारे वो बगावत कहाँ ढूंढूं, हैवानियत को नकारे वो हिमाकत कहाँ ढूंढूं। एक तरफ अटूट प्रेम, एक तरफ घृणा का संसार। एक तरफ अटूट प्रेम, एक तरफ घृणा का संसार, कोई बीच में रहा निकाल, मैं शिकायत कहाँ ढूंढूं। मंदिर में गीता मिली, मस्जिद में मिली कुरान, हर तरफ ज्ञान का आधार है, इमारत कहाँ ढूंढूं। शाम में हिंदू मिला, सलीम में इस्लाम, जहाँ मिले इंसान वो शरारत कहाँ ढूंढूं। भविष्य में बंजार मिला, भूत में सिंध प्रांत, भविष्य में बंजार मिला, भूत में सिंध प्रांत,
अब तर नक्शे पे रेखाएं मिली, मैं भारत कहाँ ढूंढूं। नक्शे पे रेखाएं मिली, मैं भारत कहाँ ढूंढूं। हाँ, यहाँ सबसे पहले तो मैं निकलने के बाद अपने गांव जाऊँगा और गांव का खाना खाऊँगा अपने घर का, और थोड़े दिन आराम करूँगा। देन थोड़ा टहलने निकल जाऊँगा। टहलने मतलब ट्रैवल करने निकल जाऊँगा कहीं पहाड़ों की ओर। सो टू ऑल माई सपोर्टर्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। और उनके साथ साथ ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। कुछ मेरे ख़ास है मैं जिनको शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ है, मेरा एक दोस्त है हिमांशु भट्ट, मैं उसका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू ऑल। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपके लिए आ गई है हमारी आज की वीकेंड स्पेशल स्टोरी। जी हाँ, सास बहू और साजिश में जब तक कुछ स्पेशल ना हो, मजा कहां से आएगा। अपना तो अपना होता है, बाकी सब तो सपना होता है। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि निक पल्लवी का इतना ख्याल रख रहा है, वो सपना नहीं हकीकत है। अब कहते हैं ना, इनके बीच इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने झगड़े हुए, लेकिन अब शो के लास्ट डे पर राइटर को इन पर प्यार आ गया। और इतना प्यार आया कि निक अपनी जोरू के गुलाम बन चुके हैं। कभी हवा दे रहे हैं, तो कभी चाय दे रहे हैं, तो कभी पैरों का मसाज कर रहे हैं। छोटे से सफर में इनका रोमांस कम रहा, लेकिन आज तो इन पर रोमांस की बारिश हो रही है। हमारे सीन्स तो एक्चुअली वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे थे। या पूरी जर्नी ही अच्छी थी। यस, सीन्स काफ़ी अच्छे थे। शुरुआत में तो बहुत झगड़े किए, बहुत ही झगड़े किए और उसके बाद तो पूरा प्यार ही बरस रहा है। और ये हमारा लास्ट सीन था, शो का लास्ट सीन था, हमारा भी लास्ट सीन था जी, जहाँ पे हैप्पी एंडिंग है और वी आर वेरी हैप्पी और अगेन वी आर इन लव विद ईच अदर। राइट, वी आर बैक टुगेदर। यस, ये शो का आखिरी सीन और इनका लास्ट डे शूट है। शूट खत्म होने के बाद सभी ने निक और पल्लवी के साथ पिक्चर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वो आखिरी लम्हा है जिसे हर कोई अपने फोटो एल्बम में कैद करना चाहता है। शो के क्रू और एक्टर्स ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन कुछ भी हो और सफर कैसा भी हो, यादें तो जरूर बनती हैं। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही। राइट, मुझे लगता है कि छोटी जर्नी हमेशा खूबसूरत होती है। एब्सोल्युटली। काफ़ी छोटी जर्नी थी पर बहुत मज़ा आया पूरी टीम के साथ। जो भी हमारे जितनी भी कास्ट है या क्रू मेंबर्स हैं, जी। एक नाता सा जुड़ जाता है हमेशा, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम सेट पे ही गुजारते हैं। ये हमारा दूसरा घर ही होता है एक्चुअली। दूसरा नहीं, एक्चुअली ये पहला घर ये होता है, पहला बिकॉज़ आई घर थिंक होता मॉर्निंग से नाइट वी आर हियर ओनली, सो आई थिंक 12 घंटे यहाँ होते हैं। हाँ, तो एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। निक और पल्लवी के लिए आज का दिन मिक्स इमोशन से भरा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब अगले दिन से कोई कॉल टाइम नहीं आएगा। अब नए शो में नजर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये दर्शकों को थैंक्स कहना नहीं भूले। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही। राइट, मुझे लगता है कि छोटी जर्नी हमेशा खूबसूरत होती है। एब्सोल्युटली। काफ़ी छोटी जर्नी थी पर बहुत मज़ा आया पूरी टीम के साथ। जो भी हमारे जितनी भी कास्ट है या क्रू मेंबर्स हैं, जी। एक नाता सा जुड़ जाता है हमेशा, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम सेट पे ही गुजारते हैं। ये हमारा दूसरा घर ही होता है एक्चुअली। दूसरा नहीं, एक्चुअली ये पहला घर ये होता है, पहला बिकॉज़ आई घर थिंक होता मॉर्निंग से नाइट वी आर हियर ओनली,
शो आई थिंक 12 घंटे यहाँ होते हैं। हाँ, तो एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। आंखों में शो बंद होने की नमी और होठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट लिए निक और पल्लवी ने शो के आखिरी सीन को शूट किया और वो कहते हैं ना, अंत ही तो आरंभ है, फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी और फिर मिलेंगे चलते चलते। इसी को तो अपनापन कहते हैं। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। SBS ओरिजिनल्स में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा डे आउट जो है एक कलाकारा का, जो बहुत जल्द नजर आने वाली है एक वेब शो रोटी कपड़ा और रोमांस में। तो चलिए उनके घर जाते हैं, क्योंकि घर यानी कि मकान है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, लेकिन रोमांस है कि नहीं, जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, सो मैं हूं निकिता रावल और आप आज SBS ओरिजिनल्स के साथ देख रहे हो मेरे घर का होम टूर। आओ, अगर आप लोग स्पेशल नहीं होते तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही होती, बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मज़ा आ ही जाएगा। So, सबसे beautiful corner of my house, which I really like and I love. It is very precious for me. So, I'll take you there. It is very kind of emotional and connecting corner of house. So, ये हमारा temple है और मैं काली माँ की पूजा करती हूँ। ये बहुत ही स्मॉल और ब्यूटीफुल टेंपल हमने बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से जब भी मन उदास होता है या जब भी कुछ परेशानी होती है, वैसे तो एवरीडे पूजा करते हैं, बट ये जगह हमें तब सुकून देती है जब हम बहुत टायर्ड होके शूट से आते हैं, कोई पिक्चर नहीं चलती, कोई ठीक से शूट नहीं होती, तब परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारे घर का कॉर्नर है। सो यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल कॉर्नर। एंड ऑल्सो जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो मंदिर हमें, टेंपल हमें यहाँ से भी दिखता है, माँ यहाँ से भी दिखती है, तो बहुत ब्यूटीफुली लुक आता है इसका। अंदर आ जाओ। सो क्योंकि मंदिर है, मंदिर के बाजू में ये ब्यूटीफुल सा लैम्प मुझे किसी मेरे बहुत ख़ास फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था जब मेरी फर्स्ट मूवी हिट हुई थी। सो ये इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये पूरा बैल वाला है। जब हमारे यहाँ पर पूजा होती है और कुछ गणपति जी होते हैं, नवरात्रि होती, तो हम इसे पूरा जलाते हैं। आपको मेरे घर में बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, क्योंकि आई बिलीव इन कलर्स, आई बिलीव इन फ्रेशनेस, वाइब्रेंट कलर्स। सो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा वो मिंट ग्रीन दिख रहा है। यहाँ आपको जो दिख रहा है वो मिंट ग्रीन कलर दिख रहा है। ये कलर मुझे हमेशा फ्रेशनेस की फीलिंग देता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट कलर है जब मुझे फ्रेश होना हो। सो दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल कलर। और ये आर्टिस्टिक ट्री है जो मैंने
बहुत ही प्यार से, बिकॉज़ मेरा हमेशा से ड्रीम था कि घर पे एक आर्टिस्टिक ट्री हो, तो मैंने ये आर्टिस्टिक ट्री बनाया है घर पे। बनाया है? नहीं, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं खुद आर्टिस्टिक ट्री बना सकूँ, बट ये मेरे सेट डिज़ाइनर ने बनाया है और हम इसे विशिंग ट्री कहते हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम कान्हा जी के साथ बैठे हुए हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पर बैठ गए और हमें लगता है कि हम कान्हा जी के साथ बैठे हुए हैं। सो अगेन मैं बहुत शांति प्रिय वातावरण में बहुत ही बिलीव करती हूँ। मुझे एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत चाहिए, बट अगर जब शांति की बात आ जाए तो आप लोग सभी जानते हो कि बुद्धा जी से ज़्यादा, बुद्धा जी रखने से ज़्यादा या फिर बुद्धा के टेम्पल से ज़्यादा और शांति की बात क्या होगी। सो ये ब्यूटीफुल स्टैच्यू मेरे घर पर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्धा जी, फिर गणेश जी, फिर दिस इज़ लाइक हैंड वर्क वाला आसन, कैंडल स्टैंड और ये फेंशुई डिश। तो ये जो फेंशुई ट्रे है इसकी मीनिंग ये होती है कि जब आप ये ट्रे घर पर रखते हो तो आपको गोल्डन, आपको बहुत ही प्योर और गोल्डन आपके करियर में आता है, और रेड मतलब सक्सेसफुल। सो ये कॉम्बिनेशन वाली ट्री है। तो इस कॉर्नर का मीनिंग यही है कि सक्सेसफुल विद द पीस। तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारे क्रिस्टल रखे हैं, क्रिस्टल, और ये मीनिंग्स के पत्थर हैं। ये जो सारे जो स्टोन्स हैं ना, इन सब स्टोन्स के मीनिंग्स हैं। तो क्रिस्टल विद दिस स्टोन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है ये। इसका मीनिंग ये होता है कि जितने क्रिस्टल क्लियर होते हैं उतनी आपकी लाइफ में झगड़े, कन्फ्यूजन नहीं होते, क्लियर रहते हो आप। सो या, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टेबल। मतलब अगर आप गुजराती के घर पे आते हो तो गुजराती के घर पे आपको झूला ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारा झूला है। आप लोग क्योंकि इतने स्पेशल हो तो मैं ये वाला कॉर्नर आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग स्पेशल नहीं होते तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही होती, बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सनल। आओ। सो ये अगेन मेरा लॉन्च सोफ़ा है एक तरफ। आई हैव जस्ट बॉट दिस फ्रॉम जोधपुर। सो जोधपुर के ये जो मीनाकारी वाले जो झूमर्स होते हैं वो काफ़ी बहुत फेमस होते हैं। तो मुझे हमेशा से चाहिए था कि थोड़ा सा स्लिंग वाला हो कुछ। तो ये एक कॉर्नर है जिसको मैंने आराम से, जहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नो डिस्टर्बेंस वाला रखा है। तो यहाँ बैठ सकते हैं। मेरे घर पे काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर चेयर्स हैं, यहाँ पर काउच है, यहाँ पर सोफ़ा है, बिकॉज़ बहुत सारे गेस्ट आते हैं। सो दिस इज़ माई स्मॉल बालकनी। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस, बिकॉज जनरली बॉम्बे में ऐसा होता नहीं है कि आपको अच्छी सी बालकनी मिले। तो ये मेरी घर की स्मॉल बालकनी है, जहाँ पर ये शामियाना मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर आराम से शाम को बहुत ठंडी हवा चलती है और आराम से हम यहाँ पर बैठे होते हैं, और कभी कभी चाय की चुस्कियों के साथ या कॉफ़ी के साथ, या फिर शाम को जो भी अच्छा लगे समझ गए ना। तो उन सब के साथ हम यहाँ पर बैठते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं। ये छोटा सा
1-1 चेयर का मैंने कॉफ़ी टेबल रखा हुआ है यहाँ पर। सो मुझे जब भी बाहर अंदर से बोर हो जाती हूँ बहुत जब, तो मैं बैठती हूँ। और मुझे ये बुद्धा पैटर्न बहुत पसंद है, तो मैंने ये 3 बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धा रखे हैं। ये फ्लावर्स है, ड्राई फ्लावर्स जिसे कहेंगे, जनरल लैंग्वेज में इसे बाजरे का सुट्टा कहेंगे। बालकनी से जब आप अंदर आते हो तो आपका ना एक फ़ोकस होता है कि व्हाट यू डू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आपने जो किया है, आप जो कर रहे हो, आपको उसके बदले अगर कुछ मिलता है तो उसको आप अप्रिसिएशन के तौर पे लेते हो। तो मैं आज अपना बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही अप्रिशिएटिंग वाला कॉर्नर, बहुत ही वैल्यूबल कॉर्नर दिखाती हूँ। जो कॉर्नर है मेरा ये, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कॉर्नर कहा जाएगा। बिकॉज़ मुझे 8-9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपने मुझे इतनी सारी फिल्मों में देखा, इतना सारा प्यार दिया। मैंने इंडिया को भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपको बहुत एक इम्प्रेसिव चीज़ मिलती है जिसे कहा जाता है अवार्ड एंड रिवॉर्ड। बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो मेरे पास और कोई जगह नहीं होती, आके मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ और सुपर वाला खाना खाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुपर वाला। सो डाइनिंग के बाद अगर जब आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो फिर आप क्या करोगे? चलो बताओ। राइट, आप सीधा सोने के लिए जाओगे। हेलो, तो ये है निकिता रावल का बेडरूम, सुपर डुपर वाला। सो यू नो व्हाट, यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ आराम करने का मन करता है। बहुत थक जाते हैं शूट करके, दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, जिम, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। उसके बाद सो जाओ। तो ये मेरा कॉर्नर है रेडी होने वाला, यहाँ पर मैं रेडी होती हूँ। ओके, सो मुझे थोड़ा सा परफ्यूम का शौक़ है, बहुत ज़्यादा है, मगर अब मेरे पास थोड़े ही है, जितने भी वो कम लगते हैं। सो दीज आर माई परफ्यूम्स। बहुत अच्छी लगती है मुझे खुशबू। दीज आर माई परफ्यूम्स। जब आप बाहर जाते हो तो आपके पास कुछ पर्सेस होने चाहिए, कुछ एक्सेसरीज़ होनी चाहिए। तो दिस इज़ माय क्लच का कलेक्शन। सो ये थोड़ा बहुत है, बाकी का बाहर दूसरा ड्रॉवर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एवरीडे एक्ट्रेस को इट्स नॉट इजी, बहुत ज़्यादा सामान होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इसे हैंडल करना, ख़रीदना, रखना, सब कुछ मुश्किल है। और ये छोटा सा काउच है मेरे बेडरूम में मेरे लिए, या तो फिर कोई बहुत ही पर्सनल फ्रेंड्स आते हैं तो हम यहाँ पर बैठ के चिट चैट करते हैं। आज ना आप लोग मेरी सारी पर्सनल कलेक्शन देख ही लीजिए, सारी कलेक्शन देख लीजिए आप, ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ क्या रखती हूँ। बट आज थोड़ा मैस है, लेकिन चलो आज मैं दिखा ही देती हूँ। सो मुझे ग्लैड्स का बहुत शौक़ है। और ढैन ये देखिए,
सो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और फेवरेट का क्या है, जैसे ही लगा लो स्टाइल हो जाता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे 3 सीरीज़ आ रही है। अभी द क्राउन कर रही हूँ मैं, जहाँ पर मैं जज प्ले कर रही हूँ। वो एक खतरों के खिलाड़ी टाइप की सीरीज़ है जहाँ मैं जज प्ले कर रही हूँ और मैं खुद उसमें स्टंट भी कर रही हूँ। अरशद वाली मूवी दिसंबर में, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है तो दिसंबर में रिलीज़ हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म पे मेरी 2 सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। एक है ग्रेज द कलर और दूसरी आफ्ताब वाली, जिसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ, गिरेबान। सो ये 2 सीरीज़ मेरी चल रही हैं। मुझे वैसे भी OTT बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप सब लोगों को अगर अपनी तरफ से करना चाहूँ, एक्चुअली अगर मैं ऐसे कहूँगी जो मेरी फेवरेट है वो बता रही हूँ, वो कहूँगी तो आपको लगेगा कि हाँ लड़की हैं तो तुम्हें यही सीरीज़ पसंद आएगी। बट 4 More Shots जो नया आया था, सुपर है, प्लीज़ देखिएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के और आप लोग भी देखिए। मेरे घर का कोना कोना जान चुके हो आप सभी लोग। आप लोगों को ये कैसा लगा, मेरे घर का हर एक कोना, और इतने प्यार से जो मैंने आपको दिखाया है, इतने प्यार से जो मुझे लगा कि आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरे घर में क्या रखा है, आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत सारे सवाल भेजिएगा ताकि हम दोबारा से, अगर आपकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो कि आप जानना चाहते हो कि हम क्या करते हैं अपने घर में, मैं आपको बता सकूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपको लिए चलते हैं डे आउट पर, निहारिका के डे आउट पर, ताकि क्या है आप उसका घर भी देख पाएंगे, वो कैसे अपना समय बिता रही है ये भी पता चलेगा, और साथ ही साथ कुछ और जानकारी भी मिलेगी। सच हेलो, दिस इज़ मी निहारिका, योर्स फालतू, एंड आपका स्वागत है मेरे घर में। सो आज मेरा डे ऑफ है और मैं करने वाली हूँ घर में चिल, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डे ऑफ पर क्या क्या करती हूँ। आ जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा घर है, ये मेरी फेवरेट चेयर है जिस पे पापा का कब्जा रहता है। पापा मुझे बैठने नहीं देते हैं इस पे, तो पर मैं अभी बैठ जाऊँगी। सो दिन की शुरुआत मैं करूँगी भगवान को याद करने से, क्योंकि हम डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कभी कभी भगवान को याद करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला काम मैं वो करूँगी, एंड देन फिर हम अपना डे कंटिन्यू करेंगे। मैं टीवी देखूँगी, थोड़ा चिल करूँगी, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लूँगी। सबसे पहले ये ना मुझे मेरे फ़ैन पेजेस ने दिया था। सो स्वीट ऑफ यू ऑल, लव यू ऑल। ये मेरी बचपन की फ़ोटो है जो मम्मी ने फ्रेम करवाई है, बिकॉज मम्मा को वाली पिक्चर बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है।
एंड ये हमारी फैमिली पिक्चर है बीच में. आई रियली लव दिस वन. ये मेरा फेवरेट सिपर है. मैं हमेशा इसमें ही पानी पीती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई. देख सकते हैं मेरे भाई का भी एक फ्रेम है यहाँ पर, बिकॉज ही वॉज लाइक यार मेरी भी तो एक फ़ोटो कर दो, घर मेरा भी है. ये है हमारा डाइनिंग टेबल जहाँ हम सब बैठकर खाना खाते हैं. नाश्ता हम कभी कभी अपने रूम में कर लेते हैं, बट रात का खाना हम सब साथ में बैठकर खाते हैं. एंड ये जो आप आईना देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी ने इस गलतफहमी से लगाया था कि हम यहाँ एक्सरसाइज करेंगे, डांस करेंगे, जो हम बिल्कुल नहीं करते. हम यहाँ सिर्फ अपनी शक्ल देखते हैं और चले जाते हैं. जब भी टाइम मिले, स्पेशली डे ऑफ में, अपनी शुरुआत यहीं से करती हूँ ताकि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए. शूट पे जाने से पहले भी मैं याद से अपने भगवान से मिलकर जाती हूँ ताकि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्यारा सा रूम, जिसको मैंने अपने हिसाब से डेकोरेट किया है. तो आप वहाँ देख सकते हैं, आपको आते ही पता चल जाएगा कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान का रूम है. मैंने अपनी पूरी पिक्चर्स लगा रखी है यहाँ पर. मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्यारे से सॉफ्ट टॉयज. ये है मोमो, टोटो एंड दिस इज माय कोको. कोको कुछ बोलती भी थी, पता नहीं अब बोलेगी कि नहीं. कोको से समथिंग. इसकी बैटरी चली गई लगता है. ये वाला कॉर्नर अगर आप देखोगे तो ये है मेरा ड्रीम कैचर. इससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. मुझे लगता है काफ़ी अच्छा दिखता भी है विजुअली, तो मैंने इसे यहाँ डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है. गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं मास्टर शेफ़ हूँ, पर मेरे खाने का जो स्वाद है वो मेरी फैमिली को ज़्यादा ऑफर नहीं मिलता बिकॉज मैं इतना कुक नहीं करती. बट आज मैं एकदम वर्ल्ड क्लास सबसे बेस्ट मैगी बनाने वाली हूँ, और ये तो मेरे पेरेंट्स खा के बताएंगे कितनी अच्छी बनी है, बट मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है. सो लेट्स गो. आप सब ने मेरी ऑन स्क्रीन फैमिली तो देखी है, बट ये है मेरी छोटी सी, मेरी रियल फैमिली. आ जाओ यार पापा. आज कॉफ़ी बना के पिलाया, मैगी बना के खिलाई. हाँ, वैसे करती है थोड़ा बहुत, लेकिन आज मैंने मैगी खाई जबकि मैं मैगी खाता नहीं, और बहुत अच्छी बनी. आप लोग भी खाइएगा. अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं नीचे ढेर सारी मस्ती करने और क्रिकेट खेलने. तो चलो चलते हैं, कम ऑन.
सो ये था मेरा डे ऑफ, आपकी फालतू का डे ऑफ एके निहारिका का। आई होप आपको बहुत मज़ा आई होगी मेरे साथ और आपको देखकर अच्छा लगा होगा कि मैं फ्री डे पर क्या क्या करती हूँ, कैसे चिल करती हूँ और मस्ती करती हूँ। तो ऐसे ही फालतू को प्यार देते रहिए, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आई होप आपको सीरियल ऐसे ही बहुत अच्छा लगता रहे। देखते रहिए फालतू हर रात 9 बजे सिर्फ स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए चलते हैं पिशाचिनी की दुनिया में। अरे भाई, पिशाचिनी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पिशाचिनी टीवी की पिशाचिनी है जो हमारा मनोरंजन करने के लिए ही अवतार धारण करके आई है टीवी पर। तो चलिए हम भी आपको कहानी टीवी पर ही तो दिखा रहे हैं, देखिए बड़ा मजा आएगा। चलिए मेरा बहुत लगेगी। बस पिचकारी मारी है, बस पिशाचिनी की कहानी में मसाला है, पावर है, लेकिन कभी कभी पिशाचिनी का पावर बिजली की तरह ऑफ हो जाता है, मतलब जादू नहीं चलता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिशाचिनी पेड़ की शाखों में फंस चुकी है, पर फंसने से ज्यादा आप देखेंगे कि पृथ्वी के मानव ने पिशाचिनी को फंसाया है। देखो कैसे पिशाचिनी को मम्मी की तरह लपेटा जा रहा है। कभी सीन में बाल टेंशन दे रहे हैं तो कभी हरे हरे पानी की बौछार में पिशाचिनी पिसी हुई महसूस कर रही है। पृथ्वी के मानव ग्रीन जल पेड़ के ऊपर से बरसा रहे हैं तो कभी पर्दे के पीछे से। पिशाचिनी का पावर काफी देर तक ऑफ हुआ है, तभी तो उसे चला भी नहीं जा रहा, बल्कि कुर्सी के साथ मानव उसे उठा रहे हैं और वो इस पल को खूब एंजॉय कर रही है, चाहे वो रॉकी के साथ फोन पर ही क्यों ना हो। इतने सारे कांटे चुभे मेरे को, कीले वीले सब स्क्रैच वैच हो गया है। इट वाज जस्ट क्रेजी, यू नो। गीला है, द क्लोथ्स आर वेरी फ्लेरी एंड यू नो द पैर वैर फिसल रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी डिफरेंट, बट या इट वाज वेरी स्कैरी ऑल्सो। कुछ ना कुछ चलता रहता है उसको कहीं भी कर दो, थोड़ा सा नाटक करती है, हमें हंसाती है और फिर कंटिन्यू करती है शूट। नहीं, बहुत मज़ा तो बहुत आता है, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली नायरा है ही बड़ी फनी। वो कुछ ना कुछ करती रहती है। सो जब भी यू नो उसे मुंह बांध दो या लटका दो या तो इट्स अ वेरी, मतलब आई एम श्योर शी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट, बट वो कभी ऐसे दिखाती नहीं है। नायरा बनर्जी यानी कि पिशाचिनी को आए दिन कभी हारने से लटकना पड़ता है तो कभी पेड़ की शाखों से बंधना पड़ता है। ये सभी एक्शन से भरे सीन होते हैं और जब ऐसे सीन आते हैं तो नायरा का रिएक्शन ही बदल जाता है, लेकिन पापी पेट के खातिर ये सब करना ही पड़ता है। पहला रिएक्शन तो मेरा ये होता है, हे भगवान आज मेरी वाट लगने वाली है। बट देन आई एम लाइक चलो यार, you are here to work, you are here to do it, just do it with all spirit. You cannot avoid it, and if you spoil it, it's gonna be, you're gonna have a bad scene. तो अब तक ये पर्दे के पीछे की कहानी रही, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर पिशाचिनी की ये हालत कैसे हुई। कहानी में अब पिशाचिनी के सामने महापिशाच आ चुका है जो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है, लेकिन पिशाचिनी नहीं चाहती कि वो ताकतवर बने। तो वेरी एक्साइटेड कि अब महापिशाच आए तो डबल ट्रबल, यू नो। पिशाचिनी तो है ही, अब उससे भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई है महापिशाच तो अब क्या होगा। सो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस भी आने वाला है जो कि अब तक की सबसे बड़ी फाइट होगी। एंड आई एम ऑल्सो लिटिल स्कैर्ड कि पता नहीं कितनी चोटें लगने वाली है उसमें। ऊपर से पिशाचिनी के साथ ये खेल हुआ कि वो मैजिक ट्री के पास पहुंच गई जहां पेड़ उसे अपने अंदर समा लेना चाहता है, जिससे वो बचना चाहती है, लेकिन उसकी एक नहीं चल रही। पवित्रा और रॉकी भी चाहते हैं
कि पिशाचनी से किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। ट्विस्ट है क्योंकि अभी तक आपने हमेशा यही देखा होगा कि पिशाचिनी इतने पावर्स यूज़ करके, इतने चाल चल के वो लोगों को क्या क्या नहीं कर रही है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन शी स्टक टू अ ट्री. सो गेटिंग स्टक टू अ ट्री एंड डूइंग थिंग्स विल बी समथिंग न्यू फॉर द ऑडियंस. पिशाचनी को पेड़ ने तो अपने अंदर खींच लिया है, लेकिन पिशाचनी यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएगी. वो कैसे, ये तो आप बहुत जल्द जरूर देखेंगे. लेकिन फिक्र तो पवित्रा और रॉकी को करनी चाहिए, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ पिशाचनी से ही नहीं बल्कि महापिशाच का भी सामना करना पड़ेगा. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. बोल के मशहूर होने वाली दक्षा चाची अब पहुंच गई हैं पुष्पा बेन के घर, जी हाँ, समधन बनकर. और वहां पर भी उनके ड्रामे बड़े जोरदार हो रहे हैं. देखो तो सही. खुशियों में जब तक कोई अपना शामिल ना हो तब तक वो खुशी अधूरी सी लगती है. लेकिन आज भास्कर ने न सिर्फ पुष्पा को बल्कि परिवार के सभी सदस्य को सरप्राइज दे दिया है, क्योंकि भास्कर की एंट्री बिल्कुल सही वक्त पर हुई है. Cheers. सब कुछ समझ के लाया हूँ. हमेशा के लिए इंडिया आ गया है. पुष्पा के छोटे बेटे की शादी होने वाली है. ऐसे में उसे अपने बड़े बेटे भास्कर की कमी खल रही थी. लेकिन संगीत में ना सही पर भास्कर शादी से पहले घर वापसी कर चुका है. भास्कर के आने से सभी खुश हो जाते हैं और गले लगकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं. खुशी से आंसू भी छलक जाते हैं. हो भी क्यों ना, क्योंकि अब खुशियां जो डबल हो गई हैं. वैसे हम दर्शकों को बता दें कि ये उन्हीं की वजह से भास्कर घर लौटा है, क्योंकि शो की कहानी में भास्कर को दिखाना बंद कर दिया था. मगर दर्शकों के प्यार के कारण मेकर्स को दोबारा भास्कर को बुलाना पड़ा. ये जीत सिर्फ भास्कर की ही नहीं बल्कि उन फैंस की भी है जो अपने पसंदीदा किरदार से इतना प्यार करते हैं. भास्कर और आशावरी का जो ट्यूनिंग था, जो उन लोगों के दोनों के बीच में बॉन्डिंग था, भास्कर और उसकी आई का जो बॉन्डिंग था, और वो सब पब्लिक को इतना भाया था कि मैं दुबई गया था और वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मेरा इतना फिक्स नहीं था कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा. वो सब स्टोरी में ये थोड़े बहुत कन्फ्यूजन थे. तो पब्लिक ने इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है कि ऑन पब्लिक डिमांड चैनल में से मुझे बुलाया गया था कि आप वापस आएंगे. हाँ, डबल सरप्राइज़ है. एक्चुअली संगीत वो मिस कर दिया भास्कर ने, लेकिन वो आ गया शादी से पहले. उसने प्रॉमिस किया था कि वो कोशिश करेगा. हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने फ़ोन पे कहा था कि शायद ना आ पाए, लेकिन वो आ गया तो मतलब हम लोग ऐसे सातवें आसमान में पहुंच गए हैं. खैर, पुष्पा के आंगन में खुशियां लौट आई हैं, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती. मगर आप सभी जानते हैं कि अनहोनी को होनी में बदलने का हुनर पुष्पा को खूब आता है. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. एक सीरियल है जिसका नाम है शेर दिल शेर गिल. भाई ये कहानी बड़ी मजेदार है, बिल्कुल अपने नाम की तरह. जी हाँ, एक शेर दिल है, एक शेरगिल है और दोनों के बीच रिश्ता बड़ा अजीब है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है. तभी तो सीरियल की कहानी में मजेदार बातें बनती हैं. जी हाँ, यही फॉर्मूला है सीरियल की कहानी का. प्यार ऐसी चीज है कि अपने प्यार को पाने
और बचाने के लिए इंसान किसी से भी बगावत कर सकता है। अब देख लीजिए राजकुमार को, जो अपनी मनमीत और उसके बच्चे के लिए अपने पिता की आंख से आंख मिला रहा है, जिसके कारण उसे थप्पड़ भी खाना पड़ा। हुआ यूं कि राजकुमार के पिता ने मनमीत और उसके बच्चे को मारने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। तब इस बात की खबर राजकुमार को होती है। तब वो ना आओ देखता है ना ताओ, सीधे अपने पिता के सामने टकराव के लिए रेडी हो जाता है। राजकुमार अपने पिता से कह देता है कि वो हर हाल में मनमीत और उसके बच्चे के साथ खड़ा रहेगा और उसकी पहली पसंद मनमीत ही रहेगी। मनमीत और उसके बच्चे को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता है। राजकुमार तमंचों की गोलियों से नहीं डरता, वो तो बस मनमीत का प्यार पाकर खुश रहना चाहता है। लेकिन इन दोनों के बीच कोई और नहीं बल्कि राजकुमार के पिता ही विलेन बने हुए हैं। अब यही तो कहानी में ट्विस्ट लाएगा कि प्यार को पाने के लिए राजकुमार अपने पापा से ही पंगा लेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।